भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मौका। पाकिस्तान ने न कोई गुस्ताखी की तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां, हमने उनके 5 फाइटर जेट किए तबाह। वायुसेना प्रमुख बोले, हमने 200 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को मारा, जमीन और हवा में उनके कई जेट को मार गिराया, पाकिस्तान के 4 रडार भी उड़ाए। S-400 मिसाइल सिस्टम पर एयर चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का बहुत बड़ा बयान। कहा, हमें और भी S-400 की जरूरत। कोलंबिया में राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल के दिल में भारत के प्रति नफरत, भारत विरोधी बयान देना उनकी फितरत। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस ने इस देश में राजतंत्र को जिंदा रखा, देश से राहुल की नफरत साफ दिख रही। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उठाए सवाल। कहा, आखिर किस प्रतिभा से उन्हें बुलाया जाता है, सिर्फ भारत विरोधी बातें करना उनकी प्रतिभा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर हमला। कहा, विदेश में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिशें उनकी आदत बन चुकी है। कोलंबिया में राहुल के बयान पर जेडीयू हमलावर। कहा, विदेशों में भारत को बदनाम करना बंद करें, ऐसी टिप्पणियां उन पर ही पड़ेंगी भारी। राहुल गांधी को जेडीयू नेता केसी त्यागी की नसीहत। का इतिहास से सबक लें, जब आपकी दादी ने आपातकाल लगाया था तब देश का लोकतंत्र खतरे में था। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बोले, राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम करने की कसम खाई है, कि एजेंडे के तहत भारत के बदनाम करने की साजिश हुई। नीतीश कुमार का एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला। कहा, हमारी पार्टी में ही 3-4 लोग हैं जो इधर उधर कर दिए थे, अब दाएं बाएं नहीं होना है। महिला रोजगार योजना की एक और किश्त जारी। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। महिला रोजगार योजना की लाभार्थियों से मुख्यमंत्री बोले, अब चुनाव होने वाला है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, केंद्र से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। चुनाव के पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिले नीतीश कुमार। चुनावी रणनीति पर चर्चा और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री का संवाद। तेजस्वी यादव को बड़े भाई तेज प्रताप यादव की नसीहत। कहा, राम लक्ष्मण की मर्यादा को समझे, सिर्फ जयचंदों की ना सुने, अपना बुद्धि विवेक भी करें इस्तेमाल। कटिहार में कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का विरोध। स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाकर विधायक की गाड़ी रोकी, बाहरी लोगों को बाहर निकालो के लगाए नारे। कार्यक्रम में लेट से पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टोका। कहा, आप थोड़ा सा लेट आते हैं। राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, राहुल देश को बदनाम करने वाले युवराज, इस मानसिकता के लोग कभी देश को स्वीकार नहीं। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतकी। तालिबान सरकार के मंत्री का पहला दौरा। भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 15 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। लेह में हुई हिंसा को लेकर राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है। पति की रिहाई के लिए गीतांजलि अंगमों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी भावुक चिट्ठी। का एक आदिवासी होने के नाते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझें। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामला। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर ने एनआईए और सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की मांग की। हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बोले, अब यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें होंगी पूरी। ओवैसी ने एक बार फिर भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, भारत में कई आई लव मोहम्मद बोलने वाले पर बैन, आई लव मोदी बोल सकते मोहम्मद नहीं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, ओवैसी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, आई लव मोहम्मद पर भ्रम फैला रहे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। बरेली में हिंसा के एक हफ्ते बाद शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज। चप्पे चप्पे पर पुलिस का रहा पहरा। बरेली में हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया। मौलाना शहाबुद्दीन की बरेली के मुसलमानों से अपील। कहा, नमाज पढ़कर सीधे अपने घर या दुकान पर जाएं, सड़कों और चौराहों पर भीड़ का हिस्सा न हो। बागपत में लव जिहाद सिंडिकेट का खुलासा। महिला ने मुस्लिम युवक पर रेप, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। अल्ताफ उर्फ गुड्डू पर महिला ने लगाया आरोप। पति से अलग रहने के दौरान अल्ताफ के संपर्क में आई थी हिंदू महिला। संभल के राया बुजुर्ग गांव में आज दूसरे दिन भी अवैध मस्जिद पर चला हथौड़ा। प्रशासन से 4 दिन का वक्त मांगने के बाद मस्जिद कमेटी के लोग खुद मस्जिद को तोड़ने में लगे। अलीगढ़ में बस में चढ़े युवक की गोली मारकर हत्या। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और पूजा शकुन पांडे पर हत्या का आरोप। पिता ने प्रेम प्रसंग में पूजा शकुन पांडे पर हत्या का लगाया आरोप। लखनऊ में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने स्कूल वैन में मारी टक्कर। हादसे में कई बच्चे जख्मी। पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार के ड्राइवर को पकड़ा। बहराइच के कैसरगंज में भेड़िए का आतंक। 4 लोगों पर भेड़िए का अटैक। सीसीटीवी में भागता दिखा भेड़िया। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को 14 दिन की जेल। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश शुरू होने से मौसम हुआ सुहाना।
हरियाणा के पलवल से वसीम नाम का युवक अरेस्ट, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप, यूट्यूब चैनल चलाता है वसीम। गांजा तस्करी के मामले में पूर्व डीएसजी एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह गिरफ्तार, 26/11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी। गुजरात के वलसाड में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, वापी इलाके के एक बंगले पर गुजरात एटीएस की छापेमारी में ड्रग्स का जखीरा मिला। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को पीटा, पीओके में हिंसा पर कर रहे थे प्रदर्शन, बाद में पुलिस का बयान, गलती से की पत्रकारों की पिटाई। पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा, फौज के कई जवानों की बंधक बनाकर पिटाई। पीओके के ताजा हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा पीओके में निर्दोष लोगों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता।